हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मेंटल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर चैंगसाओ की फाइट डीमन घोस्ट लोगों से हो गई थी, लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर जितने भी डीमन घोस्ट होते हैं इन लोगों को मार डालता है, जिसकी वजह से इन लोगों का किंग भी इस जगह पर आ जाता है और वो यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन चैंगसाओ ने यहाँ पर एक अटैक इस डीमन घोस्ट किंग के ऊपर भी कर दिया था। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इसी अटैक को दिखाया जाता है, जो कि इस डीमन घोस्ट किंग को लग जाता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर डीमन किंग पीछे जा रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर चैंगसाओ को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर अपने डिवाइन लोटस को समन कर लिया होता है और उसकी मदद से यहाँ पर इस डीमन घोस्ट किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डीमन घोस्ट किंग के ऊपर आग लग जाती है, जिसकी वजह से डीमन घोस्ट किंग यहाँ पर तड़पने लगता है। लेकिन चैंगसाओ यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो यहाँ पर अपने बहुत सारे क्रिएचर को भी समन कर लेता है और ये क्रिएचर यहाँ पर इस डीमन घोस्ट किंग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इस डीमन घोस्ट किंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है, जिसकी वजह से चैंगसाओ यहाँ पर डीमन कैट को इशारा कर देता है और डीमन कैट यहाँ पर इस डीमन घोस्ट किंग के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये डीमन घोस्ट किंग थोड़ा सा पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से ये डीमन घोस्ट किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर चैंगसाओ भी अपने पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है और वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपने इस टेक्निक को पूरा भी कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी सोल बॉडी यहाँ पर उसके बॉडी से बाहर आ जाती है और वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसके अंदर से यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड इस डीमन घोस्ट किंग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ये डीमन घोस्ट किंग यहाँ पर एक सील बनाकर इस अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन इस घोस्ट डीमन किंग को यहाँ पर इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम हो रही होती है और वो यहाँ पर चैंगसाओ को बोलता है, पिछली बार भी तुमने यहाँ पर सोल मास्टर के नींद में यहाँ पर दखल डाला था। ये डीमन घोस्ट किंग यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर दर्द से कहरा उठता है और वो बोलता है, इस दुनिया में जितने भी माउंटेन और रिवर है उन सभी चीजों ने शपथ लिया है कि मानव जाति को वो रक्षा करेगी। यहाँ पर ये डीमन घोस्ट किंग इसलिए ऐसा बोल रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर चैंगसाओ के पावर का अंदाजा हो गया होता है, क्योंकि यहाँ पर चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब ये डीमन घोस्ट किंग मरने वाला है, इसीलिए अब वो ऐसा बोल रहा है। इसके बाद वो बोलता है, इस दुनिया में इतने भी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है जो कि ताओवादी है, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो लोग एक ही झटके में इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी की रक्षा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो लोग चाहे तो एक ही झटके में किसी को भी जान से मार डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा और तुम यहाँ पर मेरे सभी चीजों को वापस दे दो, तुमने अभी तक जिस जिस चीजों को मेरे से यहाँ पर लिया है। और ये डीमन घोस्ट किंग यहाँ पर यह बोलने के साथ ही मर जाता है और इसका सोल कोर चैंगसाओ के पास आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर चैंगसाओ इस चीज को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, जिसकी वजह से वो अपने सोल सी में चला जाता है, जहाँ पर एक आइसबर्ग आ जाता है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, फाइनली इतने दिनों के कल्टीवेशन के बाद मैं यहाँ पर अब ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर डीमन कैट और डीमन किंग भी यहाँ पर चैंगसाओ के पास आ जाते हैं। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को अपने सामने समन कर लेता है और इसकी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर चैंगसाओ एक अलग ही जगह में पहुंच जाता है और उसके पीछे यहाँ पर यही डीमन घोस्ट किंग होता है, जो कि यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है और वो बोलता है, तुम यहाँ पर मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर चैंगसाओ शॉक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिस पर ये डीमन कैट यहाँ पर बोलती है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? जिस पर चैंगसाओ बोलता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर इस डीमन कैट को बोलता है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जो हुआ है, क्या तुम यहाँ पर मुझे इसके बारे में बता सकते हो? जिस पर ये डीमन कैट यहाँ पर इस चीज के बारे में बताने लगती है कि यह चीज यहाँ पर प्राचीन काल से ही यह मानव जाति की इच्छा शक्ति थी, जो कि इस जगह पर आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी सोल घोस्ट को तुम यहाँ पर देख रहे हो, वो सभी सोल घोस्ट यहाँ पर इस इच्छा शक्ति की तरफ आकर्षित हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये घोस्ट लोग इस तरह के बन गए। लेकिन ये लोग बहुत दिनों से कैद में थे, लेकिन तुमने आज यहाँ पर फाइनली अपने पावर की मदद से इन सभी लोगों को आजाद कर दिया है, जिसकी वजह से अब इन लोगों का अस्तित्व अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा और वह कुछ सालों के अंदर ही यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद
बाद यहाँ पर चैंग साहब बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो डीमन कैट को बोलता है कि यहाँ पर ये कैसा युग था जिसमें यहाँ पर इतने सारे महारथियों का जन्म हुआ था, लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर इस जगह पर फंस गए और वो लोग यहाँ पर सो के रह गए थे। इस बात को सुनने के बाद यह डीमन कैट बोलती है तुम्हें इन लोगों की चिंता करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, अब वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों के लिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और वो लोग यहाँ पर आपकी कल्टीवेशन में मदद कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं तो वो आपको यहाँ पर दूसरी पार्टी का विरासत आपको सौंप देगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर इन लोगों का मदद ही करेंगे। तभी हम लोगों को यहाँ पर एक गोल्डन कलर के आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक आदमी को देखने के बाद बोलता है मैं यहाँ पर इस लड़के को स्वॉर्ड मास्टर बना कर ही रहूंगा। और वो यह बोलने के बाद इस लड़के के पास चला जाता है और वो बोलता है सच में यहाँ पर ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा जीनियस है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसे देखने के बाद ही समझ में आ गया कि ये यहाँ पर किसी भी चीज को एक बार ठान लेता है तो वो उस चीज को किए बिना नहीं रुकता है। लेकिन यहाँ पर जब इस स्वॉर्ड मास्टर को यह पता चलता है कि इस लड़के की बॉडी के ऊपर यहाँ पर डीमन लोगों ने कब्जा कर लिया है, तब वो यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है और वो इस लड़के को बोलता है तुम अगर यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन जाते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक टेक्निक दूंगा जिसे तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर इस डीमन के ऊपर काबू पा सकते हो, और इस टेक्निक की वजह से तुम्हारी बॉडी जो यहाँ पर कमजोर है वो कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी पावर की मदद से तुम्हारे मेरिडियन को अनलॉक कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगेगी। और ये स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर ये बोलने के बाद अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इस लड़के की यहाँ पर सोल बॉडी उसके बॉडी से यहाँ पर बाहर आ जाती है और वो अपने सोल सी में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने आंखों को खोलता है और वो स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर उसे बहुत सारे टेक्निक को देता है, जिसकी वजह से वो सभी टेक्निक यहाँ पर इस लड़के के अंदर में आ जाती है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर उसके साथ में जो साथी लोग थे वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।